तरीके से ये ऑपरेशन रेस्क्यू लगातार जारी है। मजदूरों को बचाने की जद्दोजहद लगातार जारी है और उसमें कुछ पीछे देखिएगा एक बार एजाज, उसमें कुछ दिक्कतें यहाँ सीधे तौर पर आ रही हैं। जैसा हमने आपको बताया था कि कुछ सरिया और कुछ ऐसी चीजें हैं जो मोल्ड होकर फंसी हुई हैं, उन्हें काटने को लेकर जो काम है वो लगातार जारी रहा। एक गैस कटर की और मशीन है जो अंदर लाई गई है। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि एम्बुलेंस के जरिए एक कुछ इक्विपमेंट्स यहाँ पर लाए गए थे, वो गैस कटर की मशीन थी जिसे यहाँ पर लाया गया है, क्योंकि आपको बता दें कि अत्याधुनिक तकनीक वाला जो गैस कटर है उसे यहाँ पर लाया गया, क्योंकि अंदर 5 घंटे का समय लगा था उस सरिया को काटने में। इस वजह से ये दिक्कत यहाँ पर आई थी सामने, जिसको सॉल्व करने के लिए बैकअप के लिए गैस कटर की मशीन जो है वो यहाँ पर लाई गई। आपने देखा था कि बैकअप की तैयारी यहाँ पर पूरी की गई थी, चाहे दूसरी अगर मशीन की बात करें या फिर अब गैस कटर की जो मशीन है वो यहाँ पर लाई गई है। और इसके साथ ही 7 जो लोगों की टीमें यहाँ पर पहुंच रही हैं, रेलवे की ओर से वो टीमें यहाँ पर बुलाई गई हैं जो कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंच जाएंगी। लेकिन यहाँ तैयारी पूरी हो चुकी है, अब बस इंतजार है तो कोई खबर आने का, अंदर से जानकारी मिलने का कि आखिरकार इस रेस्क्यू में और अभी कितना समय लगने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ी बाधा जो है वो अंदर फंसे हुए पत्थर और सरिया ही यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में और 12 घंटे का समय लगा। क्योंकि कल देर रात ही देखा जा रहा था कि जिस हिसाब से तेजी के साथ में अधिकारी बेहद खुशी के साथ में उत्साहित होकर मीडिया से बात कर रहे थे और बता रहे थे कि बहुत जल्द आपको यह खुशखबरी मिल जाएगी, लेकिन वो संभव इसी वजह से नहीं हो पाया क्योंकि अंदर जो हडल्स हैं, जो दिक्कतें हैं वो लगातार यहां पर आती रही, जिसकी वजह से अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो स्लो हुआ है। अगर मशीन की अगर बात करें तो मशीन अभी जब मशीन का काम होगा तब वो स्टार्ट होगी, अभी मशीन का काम नहीं है, क्योंकि अभी अंदर आप समझिए जिस तरीके से उस मलबे को काटा गया, यानी कि उस सरिये को काटा गया है, आप ये समझिए कि 6 इंच का जो चौड़ा पाइप है उसके अंदर एनडीआरएफ जो है वो दाखिल होकर तब उन्होंने उसको काटने की कोशिश की है और तब 5 घंटे के बाद में उन्हें सफलता मिली है। तो मान लीजिए अगर 45 मीटर की भी ड्रिलिंग हुई है और 45 मीटर की लंबी पाइप जो है वो बिछ चुकी है, उसके अंदर से जाकर उन्हें उस गैस कटर मशीन का इस्तेमाल करके उस सरिये को काटना और उसके बाद उसका मलबा भी उसमें इकट्ठा हुआ। और खबर ये भी मिली कि जो पाइप अंदर यानी कि 45 मीटर के आगे जो आखिरी पाइप थी जो इंसर्ट की गई थी वो मोल्ड हो गई, क्योंकि ड्रिलिंग मशीन ने काम किया और अंदर जो है जो सरिया था वो फंसा हुआ दिखाई दिया और पाइप उससे टकराकर वो मोल्ड हो गया। तो पाइप को जितना हिस्सा उसका मोल्ड हुआ है उसे यहाँ गोल आकार में काटा गया है, जिस आकार में पाइप था उस गोल आकार में उसको काटा गया है। उसके बाद उसकी बेल्डिंग की गई है। बेल्डिंग में 1 से 2 घंटे का समय लगता है, जिसकी वजह से ये देरी यहाँ पर सामने आ रही है। और अभी माना जा रहा है कि कुछ और भी दिक्कतें यहाँ पर सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से सिचुएशन और ज्यादा क्रिटिकल हो रही है, क्योंकि वो लोहे का इतना भारी भरकम जो पाइप अंदर गया है उसे काटना, उसको शेप देना, उसके बाद उसे बेल्डिंग करना, ये अपने आप में भी बड़ी चुनौती है जो एनडीआरएफ की टीम अब लगातार अंदर मुस्तैदी के साथ में करती हुई दिखाई दे रही है।